आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ब्राइड्स अभी जिनकी वेडिंग होने वाली है, जिनकी शादी होने वाली है, उनको किस तरीके से अपना खान पान और अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए ताकि अपनी शादी के दिन वो एक ग्लोइंग ब्राइड लगे। तो कुछ चीज़ों का उनको खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि ब्राइड का जो एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन है वो लास्ट फ्यू डेज़ में नहीं शुरू होता। उसके लिए कम से कम 1 या 2 महीने से पहले आपको तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो चीज़ें जो स्किन को ख़राब कर सकती हैं उनको खास अवॉइड करना चाहिए, उनसे परहेज़ रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है जैसे कि बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने से जो शरीर है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक शरीर के कारण जो आपका स्किन है उसके अंदर पिंपल्स आएंगे, उसके अंदर छाइयाँ आएंगी, पिगमेंटेशन भी आ सकती है। तो इसलिए ज़्यादा चाय और कॉफ़ी आपको बंद कर देनी चाहिए और दिन में 1 कप चाय या कॉफ़ी का आपको सिर्फ पीना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पानी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शरीर में पानी जाता है वो किडनीज़ को, लिवर को साफ़ करता है और ज़्यादा पानी पीने से एक तो आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगा, दूसरा आपका इंटेस्टाइन्स हेल्दी रहेंगी, क्योंकि सबको शरीर को बहुत पानी चाहिए होता है। तो थोड़ा पानी पीने की आदत डालें, यानी कि दिन में कम से कम 5 या 6 ग्लास पानी ज़रूर पिएं और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 8 ग्लास पानी की होती है। तो जैसे जैसे आप चाय कॉफ़ी बंद करेंगे वैसे वैसे आपका पानी पीने का आपका ज़्यादा मन करेगा। तीसरी चीज़ है कि जो स्किन है वो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स इससे ग्लो करता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कई ऐसे आवश्यक पदार्थ हैं जो आपकी स्किन के लिए रिक्वायर्ड हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अनार है, अनार के अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ए है, जो आपकी स्किन की डेवलपमेंट के लिए, उसकी फ्रेशनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह की जैसे ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, ऑरेंजेस एंड मौसमी में प्री रेटिनॉल होता है और जब आप ये खाते हैं तो आपका जो स्किन है जो रिजेनरेट करता है, जब फ्रेश स्किन आता है उसकी बनने में उसकी मदद करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जैसे कि फ्रूट्स में आप एप्पल खा सकते हैं। एप्पल में पेक्टिन होता है जो आपकी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। एप्पल में आयरन भी होता है। इसी तरीके से आयरन की कुछ सब्जियां हैं जैसे पालक है, मेथी है। तो जब तक आप पालक और मेथी अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो आपका जो स्किन है वो फ्रेश नहीं लगेगा, हमेशा ऐसे लगेगा जैसे ड्राई स्किन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रूट्स जहाँ तक हो सके आप ज़रूर खाएँ। देन एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बादाम, अखरोट, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो बादाम है वो बादाम आपकी डाइट में आपको विटामिन ई देता है और एसेंशियल ऑयल देता है, जो कि विटामिन ई आपके लिए, आपकी स्किन की ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन के एक शाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर विटामिन ई आप बादाम और अखरोट से लेंगे तो आपकी स्किन में ग्लो आएगा, एक चेहरे पे एक रौनक आएगी। एक और चीज़ जो डाइट में ज़रूरी है वो है फाइबर, यानी कि नॉर्मली देखा गया है कि लोग बहुत रिफाइंड फूड खाते हैं, बिस्किट खा लिया, ब्रेड खा लिया या रोटी भी खाते हैं तो बहुत महीन आटे की खाते हैं। इस सब चीज़ से कॉन्स्टिपेशन होती है और इवेंचुअली वो स्किन पे असर करता है और कई बार ऑयली स्किन, ऑयली हेयर भी हो जाता है। तो जो आप रोटी खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर थोड़ा होना चाहिए, जैसे कि चोकर जिसको हम व्हीट ब्रांड कहते हैं, या ओट ब्रांड जो कि ओट से बना हुआ आटा है, वो ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो रोटी है उसके अंदर फाइबर रहे और आपकी इंटेस्टाइन्स फ्रेश रहें। देन सूप्स बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि जैसे आजकल पालक का सूप है, कॉर्न सूप है, मशरूम सूप है, मिक्स वेजिटेबल सूप है। तो ये जो सारे सूप्स होते हैं इसके अंदर जो फ्रेश तत्व हैं वेजिटेबल्स के वो आपको मिलते हैं और सूप्स को पीने से आपका जो वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो आपको मिलती रहती है। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत पुराना नुस्खा है कि अगर आप अपने सुबह वेजिटेबल जूस पिएं, उसमें गाजर, टमाटर, चुकंदर, अदरक, धनिया, पुदीना, इस सब को मिला के आप जूस बनाएं तो टमाटर की तरह लाल आपके गाल भी हो जाएंगे। जैसे कि वेजिटेबल्स के अंदर लाली है उस तरह से आपकी एक फेस पे ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। और चीज़ें जो परहेज़ है वो क्या है कि जैसे नमकीन, भुजिया, फ्राइड चीज़ें, गोलगप्पा, पापड़ी, ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपका स्किन ख़राब हो सकता है। फिर फ्राइड चीज़ें जहाँ तक हो सके, जो बहुत भुनी हुई चीज़ें हैं, फ्राइड हैं, उसको अवॉइड करें। मसाले भुने हुए ज़्यादा ना खाएं, बट नॉर्मल मसाले आप खा सकते हैं, उसमें इनफैक्ट थेरेपेटिक क्वालिटी होती है, आपके शरीर को फ़ायदा देता है वो। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ऑफ कोर्स कि सोना, आई मीन स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रोज़
सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद आपको मिलेगी तो आपके फेस पे छाइयाँ आएंगी, आंखों के नीचे छाइयाँ आएंगी, और वो चीज़ कोई भी दवाई ठीक नहीं कर सकती। तो कम से कम 7 घंटे की जो नींद है वो पूरी होनी चाहिए, खासकर जो ब्राइड टू बी है, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बाल भी झड़ेंगे, स्किन पे भी वो तनाव नज़र आएगा और आंखों के नीचे काली छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्यूटी रेजीम। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सम लाइट एक्सरसाइज, यानी कि या तो आप वॉकिंग कर सकती हैं, या योगा कर सकती हैं, या प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि सारी एक्सरसाइज से, प्राणायाम से आपका जो शरीर है और उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा, आपके चेहरे पे उसकी लाली आएगी, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आप लेंगे, जितना आपका लंग्स ऑक्सीजन को गैदर करेगा, उतना आपके अंदर फ्रेशनेस होएगी। क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पे कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका धीरे धीरे जो चेहरा है वो डल हो जाता है, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स लोग हैं, उनका चेहरा एकदम शाइन करता है, ग्लो करता है। तो प्राणायाम या कोई लाइट एक्सरसाइज आप ज़रूर करें जिससे कि आपका चेहरा ग्लो करे। इसके अलावा कुछ घर में नुस्खे हैं, जैसे जो मूंग दाल है उसको पीस के, उसको दही के साथ मिला के उसका लेप आप या उसका उपटन बना सकते हैं, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। कई चंदन और चंदन, केला और दही से बना हुआ उपटन होता है जो आपकी स्किन के अंदर एक स्मूथनेस लाएगा, और इस तरीके के जैसे उपटन हैं वो आपकी स्किन में एक स्मूथनेस लाते हैं और एक शाइन लाते हैं। तो ड्राई स्किन को खासकर ध्यान रखना चाहिए। विंटर्स में अगर शादी है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, तो उसको रेगुलरली उपटन से और नेचुरल क्रीम से, या जैसे जो दही है या मलाई है, ऐसी चीज़ों से आप नरिश करते रहें तो वो आपका काफ़ी चेहरा ग्लो करेगा। एंड ऑफ कोर्स ध्यान रखें कि अपनी चेहरे और अपनी हेल्थ के साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर कि सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, ताकि आपका जो शेड्यूल है वो इतना डिस्टर्ब ना हो कि शादी के समय आप थके हारे लगें। तो इसलिए लुक आफ्टर योर इंटायर शेड्यूल, योर डाइट, योर एक्सरसाइज, एंड ऑफ कोर्स एंजॉय द वेडिंग।